हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए देखते हैं आने वाले वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकती है। जैसे कि हमने अभी रिसेंट वीक में हमने देखा कि वीकली क्लोजिंग जो निफ्टी ने दी है वो 23,520 के आसपास दी है, 23,500 अगर हम राउंड लेवल देखें। और आने वाली वीक में हो सकता है अभी जो मैं पहले बात करके गया था कि धीरे धीरे लेवल ऊपर की तरफ है, पर यहाँ पर अभी मार्केट काफ़ी टाइम लगा रहा है। तो हो सकता है कि एक बार ये जो रिसेंट लो बने थे 21,950 975 के, एक बार इसको ब्रेक कर सकता है या इसको आसपास आ सकता है। तो एक बार से वर्टिकल फॉल एक और पेंडिंग है। अगर एक और पेंडिंग हो सकता है, वो कैसे हो सकता है वो देखते हैं। अभी देखिए, ये मैंने वीकली का टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया निफ्टी 50 में, और निफ्टी 50 में वीकली के टाइम फ्रेम पे जो लास्ट वीक की कैंडल थी, लास्ट वीक की, उसने ठीक ठाक मूवमेंट दी 1,000 पॉइंट की। और जो पीछे वीक अभी निकला है वहाँ पर वीकली के टाइम फ्रेम पे हमारा ये डोजी का फॉर्मेशन बना है। ये ग्रेवस्टोन डोजी है जो रिवर्सल के साइन देती है। तो हो सकता है कि एक बार अगर इस डोजी का जो लो है, अगर मैं इस डोजी का लो देखता हूँ 23,400, इसके नीचे किसी भी एक दिन मार्केट ने क्लोजिंग दी कमिंग वीक में, तो हो सकता है ये लो एक बार दोबारा से ब्रेक हो। और ये लो ब्रेक होता है तो हमारा जो इलेक्शन वाला लो था 21,200 के आसपास का, वो भी हमारा एक ब्रेक होना है। तो वो ब्रेक होगा तो सीधे सीधे 20,800, 20,800 या 21,000 के आसपास एक बार से मार्केट वापस से आ सकती है, और ये शार्प करेक्शन के फॉर्म में आ सकती है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वेव स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया है, डिफरेंट हो गया है। और अगर मैं यहाँ पर काउंट करता हूँ, ये 5 लेग की फॉर्म में इसको नीचे आना है। अगर हम इसको 5 लेग काउंट करते हैं या ए बी से काउंट करते हैं, अगर हम 5 लेग काउंट करते हैं तो ये देखो, एक सेकेंड, मैं इसको 5 लेग कैसे काउंट कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने करेक्टिव फॉर्म, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया 0, ये W, ये X, ये Y, ये X, और वापस से ये लगभग 20,800 के आसपास हमारा, 20,700 20,800 के आसपास हमारा ये कंप्लीट होगा Z का फॉर्मेशन। छोटे टाइम फ्रेम पे तो हो गया था, बट ये बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे, डेली के टाइम फ्रेम पे अभी पेंडिंग है। तो यहाँ से इसलिए यहाँ पर एक हैवीनेस क्रिएट हो रही है कि मार्केट कोशिश कर रहा है पिछले 3-4 दिन से ऊपर ब्रेक करने के लिए। तो ये 23,800 का लेवल मार्केट क्रॉस नहीं कर पा रहा। अगर इसको क्रॉस करके सस्टेन करता तो हम मानते कि नीचे का करेक्शन हमारा ओवर हो गया है। तो अभी एक लेग पेंडिंग है नीचे की, और फाइनल लेग लगेगी जेड की फॉर्म में। ये ट्रिपल जिगजैग है, तो ट्रिपल जिगजैग के फॉर्म में जो करेक्शन चलती है वो डब्ल्यू एक्स वाई एक्स और जेड की फॉर्म में चलती है। तो अभी हमारा जेड का फॉर्मेशन अभी पेंडिंग है। ये तभी कैंसिल आउट होगा तब किसी भी दिन हमारा निफ्टी, जो निफ्टी 50 का इंडेक्स है, वो 23,800 के ऊपर क्लोजिंग दे दे वीकली के टाइम फ्रेम पर। वीकली के टाइम फ्रेम पे देना इम्पॉर्टेंट है, तब जाके ये नीचे का मूव कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मैं इसको डेली के टाइम फ्रेम पे मैंने आपको काउंटिंग बताई। डब्लू ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ, यहाँ से एक एक्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, फिर वापस से वाई स्टार्ट हुआ, यहाँ पर एक्स हुआ, और इसे जेड हुआ। करेक्शन की फॉर्म में हम इसको ऐसे काउंट कर सकते हैं। अगर इसको 1 2 3 4 5 के फॉर्म में चेक करें तो 1 2 3 4 5 के फॉर्म में भी अगर हम इसको चेक करते हैं तो सिंपल जो नीचे का इम्पल्स है वो इस तरह से है, 1 2 3 4 एंड देन 5। तो ये इस तरह से भी काउंट हो सकता है, ये किस तरह से जाता है। और ये जो लास्ट लेग लगेगी हमारी जेड की फॉर्म में या फिफ्थ वेव की फॉर्म में, ये भी 3 के पैटर्न में या 5 के पैटर्न में जाएगी।
तो वो आने वाले टाइम में हम देखते हैं इसको। तो एक अभी रिसेंट लो बनना बाकी है। रिसेंट लो हो सकता है ये 21,200 के नीचे बने। 21,200 के नीचे भी अगर ये बनता है तो ये सीधा सीधा 20,800 का लेवल हमें आने वाले कुछ महीनों में देखने को मिल सकता है। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स करेक्शन है, बहुत टाइम टेकिंग करेक्शन है, बहुत परेशान करने वाली करेक्शन है। तो जिसको इस करेक्शन से जो यहाँ पर होल्ड कर जाए वो आने वाले फ्यूचर में, आने वाले कुछ सालों में अच्छी परफॉर्मेंस इंडेक्स की देख सकता है। तो अभी इस 2025 के अंदर तो अभी ऐसा नहीं दिख रहा है जब तक ये ऊपर के लेवल्स क्रॉस ना कर जाए। मतलब 23,800 भी अगर इसने ऊपर क्लोजिंग दी किसी भी दिन तो ये पहला इंडिकेशन होगा कि ये नीचे की करेक्शन कंप्लीट कर चुका है। अब ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से भी रिट्रेसमेंट लगाता हूँ, किस लेवल से रिट्रेसमेंट लगाता हूँ, ये वाली लेग हमारी कंप्लीट हुई है, इस लेग से अगर मैंने यहाँ से रिट्रेसमेंट मार्क करी है तो ये लगभग, मैं इसको कोऑर्डिनेट करता हूँ एक बार तो एक लेग हमारा अभी नीचे का पेंडिंग है, इसको मैं अभी कोऑर्डिनेट करता हूँ 15,000 ये जो हमारी नीचे की वेव थी, नीचे का जो लो लगा है ये हमारा लगा था 15,191 का। मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ। ये हमारा जो लो लगा है ये हमारा 15,190 का लो लगा था, 183 का। और हमारा जो हाई लगा है वो 26,277.35 का लगा है। अब आप भाई देखो, ये जो करेक्शन हमारी अभी चल रही है ये अभी 22,050 से ही रिवर्सल आ जाए तो 38.2% का लेवल था। अगला लेवल इसको ब्रेक करेगा तो ये 20,800 के आसपास जाके फाइनल कंप्लीट करेगा जेड का फॉर्मेशन। तो ये मैं वही कह रहा हूँ कि जेड का फॉर्मेशन अभी पेंडिंग है, चाहे आप इसको फाइव लेग में आप काउंट करो, चाहे आप WXY XX या जेड की फॉर्म में काउंट करो। तो एक लो अभी रिसेंट पेंडिंग है और कुछ स्टॉक्स में जो भी बची हुई अभी करेक्शन है वो भी अभी कंप्लीट हो जाएगी। कुछ स्टॉक्स, बहुत मिनिमम स्टॉक्स ऐसे हैं जिनकी करेक्शन पूरी हो चुकी है, पर मैक्सिमम 80% स्टॉक्स अभी करेक्शन फेज में ही हैं। तो यहाँ पर 20,800 का लेवल अभी फाइनल टच डाउन है, वो अभी आना पेंडिंग है। वो कब कंफर्म करेगा, छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम पे ये लो ब्रेक होना ज़रूरी है। ये लो है हमारा 23,400। इसके नीचे किसी भी दिन अगर क्लोजिंग आ जाती है, मतलब यहाँ से हार्डली 100 पॉइंट की करेक्शन और है, अगर 100 पॉइंट नीचे भी यहाँ से क्लोजिंग आ जाती है डेली टाइम फ्रेम पे तो आप कंफर्म समझो कि ये लो आने वाले टाइम में ब्रेक होगा या टेस्ट होगा दोबारा से। ये ब्रेक ही होना है, ये वेव काउंट के हिसाब से ये ब्रेक ही होना है, क्योंकि ये ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है अभी। इसने भले ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा तो अगर, पर इस ट्रेंड लाइन के नीचे वापस से आ गया है तो ये एक बार इस लो को आने वाले टाइम में ब्रेक करेगा। हो सकता है 2-3 महीने 4 महीने यहाँ से ले ले, क्योंकि ये जो एक्स से लास्ट लेग का फॉर्मेशन है ये 5 की स्ट्रक्चर में आ सकता है या 3 के स्ट्रक्चर में आ सकता है। 3 का स्ट्रक्चर ABC का या 5 का स्ट्रक्चर सिंपल काउंटिंग 1 to 5 तक। तो ये Z का फॉर्मेशन फाइनली कंप्लीट होगा 20,800 के आसपास। तो यहाँ से मैं मान के चलता हूँ तो लगभग 3,500 पॉइंट्स का डाउनफॉल अभी बचा हुआ है। अगर मैं 20,800 पे देखूँ तो 3,000 पॉइंट के आसपास का करेक्शन यहाँ पे अभी पेंडिंग है। तो ये बहुत क्रूशियल पॉइंट था, क्रूशियल डिस्कशन था जो मैं अभी यहाँ पर कर रहा हूँ। और सेम सिनेरियो हमारा बैंक निफ्टी के अंदर है। तो बैंक निफ्टी भी
हमारी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रही, तो वो भी सिग्नल ये दे रही है कि एक बार ये वाला लो हमारा ब्रेक होना होगा। इसको ब्रेक होना है तो ये एक बार जो हमारा इलेक्शन का लो था 46,000 का, उसको एक बार ब्रेक करना है। तो 46,000 का ब्रेक करता तो लगभग 45,000 या 44,500 के आसपास ये आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक यू गाइस, मिलते हैं कल।